हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी शिक्षा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स पार्ट 24, जो कि आपका 23 जुलाई से 25 जुलाई के बीच के हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इम्पॉर्टेंट जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस के लिए आप चैनल पे जाके शॉर्ट्स को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला करंट अफेयर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने देश के दूसरे सार्वधिक दिन तक मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने वाले पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु की बराबरी कर ली है। इससे पहले सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने वर्ष 2018 में देश के सर्वाधिक दिन तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था, जो कि अभी तक बना हुआ है। तो नवीन पटनायक जी ने भी ये बराबर हो गए हैं ज्योति बसु के। नेक्स्ट आपका जो करंट अफेयर है वो है वियतनाम से। वियतनाम से संबंधों को मजबूत करते हुए भारत ने 22 जुलाई को मिसाइल से लैस युद्धपोत आईएनएस कृपाण को वियतनाम को सौगात के तौर पर दिया है। इसके लिए वियतनाम के कैमरॉन में समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता वियतनाम की यात्रा पर गए नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने की। भारत ने इस युद्धपोत को पूरी हथियार प्रणाली के साथ वियतनाम की नौसेना को सौंप दिया है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल के महिपालपुर परिसर में विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर सीआईएसएफ के महानिदेशक शीलवर्धन सिंह के अलावा असूचना ब्यूरो के निदेशक तपन कुमार डेका और नगर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक जुल्फिकार हसन के अलावा कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है अंतर्राष्ट्रीय सी बेड अथॉरिटी के सदस्य राष्ट्र गहरे समुद्र में खनन नियमों को अपनाने के लिए 2 साल के रोड मैप पर सहमत हुए हैं। संरक्षणवादियों के खनिज निष्कर्षण पर रोक लगाने के बावजूद उनका कहना है कि इससे समुद्री खतरों को रोका जा सकेगा। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी एक अंतर सरकारी निकाय है जिसे समुद्र तल की रक्षा करने का काम सौंपा गया है और इसके सदस्य राज्यों ने पिछले दशक में राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर आने वाले गहरे समुद्र के क्षेत्रों में निकल कोबाल्ट और तांबे के संभावित दोहन के लिए एक खनन कोड तैयार करने की कोशिश की है। नेक्स्ट आपका जो करंट अफेयर है वो पेटीएम से है। पेटीएम को साल के अंत तक मुफ्त नकदी प्रभाव उत्पन्न होने की उम्मीद है, ऐसा कहा गया है पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने। उन्होंने कहा कि एक कमाई कॉल में जून 2023 तिमाही में कंपनी की वृद्धि भुगतान, वित्तीय सेवाओं और वाणिज्य व्यवसाय में विस्तार के कारण हुई है। हम साल के अंत तक मुफ्त नकदी प्रवाह को सकारात्मक बनाने के अपने प्रतिबद्ध दिशा निर्देशों पर हैं। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है 18 से 23 जुलाई तक चलने वाली आर्चरी चैंपियनशिप में राकेश व सरिता ने ब्राजील के खिलाड़ी जेने कार्ल जोजल व रेनाल्ड वेगनर चारायो फेरियो को 146 के मुकाबले 152 अंकों से हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। नेक्स्ट आपका जो करंट अफेयर है वो है बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उन्होंने अपने आइकॉनिक वॉइस ओवर में वर्ल्ड कप 2023 कैंपेन इट टेक्स वन डे लॉन्च किया है। आईसीसी और डिज्नी स्टार ने मुंबई में मेटा के भारत मुख्यालय में अभियान शुरू करने के लिए मेटा के साथ सहयोग किया है। विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक किया जाएगा। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है 23 जुलाई को मनाया गया है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, जिसे हिंदी में आप बोलते हैं राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। इस दिन का
उद्देश्य हमें हमारे जीवन पर रेडियो के प्रभाव के बारे में याद दिलाता है। यह दिन ऑल इंडिया रेडियो द्वारा देश में संगठित रेडियो प्रसारण की शुरुआत का भी प्रतीक है। टीवी के अस्तित्व में आने से पहले रेडियो एकमात्र प्रसारण माध्यम था। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अनुसार अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किए हैं। नेक्स्ट आपका जो करंट अफेयर है वो उड़ीसा से है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 126 करोड़ रुपए की खडक नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी दी है। सीएमओ द्वारा जानकारी एक आधिकारिक सूचना के अनुसार इस परियोजना से बौद्ध, बोलांगीर और कंधमाल जिलों के 20,000 से अधिक लोगों को लाभ होगा। इस परियोजना से सिंचाई के अलावा नदी के पानी का संरक्षण और भूजल स्तर में सुधार भी होगा। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने भारत के पहले निजी हिल स्टेशन लवासा, मुंबई, महाराष्ट्र को डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर को 1.8 हजार करोड़ रुपए में बेचने की मंजूरी दे दी है। एनसीएलटी ने डार्विन की समाधान योजना को भी मंजूरी दे दी है, जिसमें 1,814 करोड़ रुपए का भुगतान शामिल था। लवासा समाधान योजना का उद्देश्य लवासा परियोजना से जुड़े कई हितधारकों की लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करना है। नेक्स्ट आपका जो करंट अफेयर है वो है आपका, हम बात कर लेते हैं अब एडमिरल लिसा फ्रेंचेटी की। अब ये कौन है? राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 21 जुलाई 2023 को नौसेना का नेतृत्व करने के लिए एडमिरल लिसा फ्रेंचेटी को नामित किया, जिससे वह सेवा की कमान संभालने वाली और संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ की सदस्य बनने वाली पहली महिला बन जाएंगी। यदि सीनेट द्वारा पुष्टि की जाती है तो फ्रेंचेटी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की पहली महिला सदस्य बन जाएंगी, जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना और अन्य के प्रमुख शामिल हैं। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है, एशियाई चैंपियन सात्विक साइरस रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अलीफयान और मोहम्मद रियान आंद्रियानतो को 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में हरा दिया है और इस जोड़ी ने कोरिया ओपन बैडमिंटन का खिताब भी जीत लिया है। सात्विक और चिराग ने 2023 में साल का चौथा खिताब ये जीता है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है, जम्मू कश्मीर की पैरा तीरंदाज शीतल देवी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली बनी दुनिया की पहली आर्मलेस महिला तीरंदाज। शीतल को दुनिया की पहली पैरा महिला तीरंदाज माना जा रहा है जो अपने पैरों से निशाना लगाती हैं। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 20 जुलाई 2023 को महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सशक्त महिला ऋण योजना नामक एक संपार्श्विक मुक्त ऋण योजना शुरू करने की घोषणा की है। सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की एक पहल है जो महिलाओं को उनके उद्यमशीलता के सपनों को आगे बढ़ाने, आजीविका गतिविधियों में संलग्न होने, उनकी दिन प्रतिदिन की ज़रूरतों को पूरा करने और उनके परिवारों के उत्थान के लिए ऋण प्रदान करेगी। नेक्स्ट आपका जो करंट अफेयर है वो है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नागदा को प्रदेश का 54वां जिला किया है घोषित। 20 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास पर्व के दौरान उज्जैन जिले के तहसील नागदा में 261.41 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया और नागदा को जिला बनाने की घोषणा भी की है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है, जामिया मिलिया इस्लामिया को मेडिकल कॉलेज अंतर्राष्ट्रीय परिसर मिलेगा। जामिया मिलिया इस्लामिया में जल्द ही एक मेडिकल कॉलेज होगा। कुलपति नज़मा अख्तर ने विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के दौरान घोषणा करते हुए कहा,
अख्तर ने कहा कि केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय को मेडिकल कॉलेज शुरू करने की अनुमति दे दी है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का लक्ष्य मध्य पूर्व में एक अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोलने का भी है। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी मुख्य अतिथि के रूप में वहां पे उपस्थित थे। नेक्स्ट आपका जो करंट अफेयर है वो है, दिल्ली सरकार ने द्वारका में दूसरे वन महोत्सव की शुरुआत की। मंत्री गोपाल राय बोले, इस साल दिल्ली में 52 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। पौधारोपण के बाद उन पौधों का क्या हुआ, अब दिल्ली वाले इस पर सीधे अपना फीडबैक दे सकेंगे। दिल्ली सरकार ने इसके लिए रविवार को ग्रीन एक्शन प्लान पोर्टल शुरू किया। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि इस पोर्टल के जरिए दिल्ली वालों को पौधारोपण की जानकारी हासिल हो सकेगी। तो आप इस पोर्टल पे जाके चेक भी कर सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो करंट अफेयर है वो है, G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ITPO के कॉम्प्लेक्स को नए सिरे से विकसित किया गया है। पीएम मोदी 26 जुलाई को इस नए ITPO कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। नया ITPO कॉम्प्लेक्स कई शानदार सुविधाओं से सुसज्जित है। इसमें कन्वेंशन सेंटर लेवल 3 में एक साथ 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। वहीं एमपी थिएटर में 3,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो करंट अफेयर है वो है टैक्स इवेजन से। चीनी मोबाइल कंपनियों ने भारत में 9,000 करोड़ रुपए की कर चोरी की है। 1,629 करोड़ रुपए की वसूली। इनमें ओप्पो, वीवो कंपनियां शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के राज्यसभा में सवालों के लिखित उत्तर में कहा गया कि वित्त वर्ष 2018-19 और 22-23 के बीच सीमा शुल्क और जीएसटी सहित लगभग 9,000 करोड़ रुपए की कर चोरी का पता चला है। नेक्स्ट आपका जो करंट अफेयर है वो है, इस साल जून तक 87,000 से ज़्यादा भारतीयों ने छोड़ दी है नागरिकता भारत की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में कहा कि 2011 के बाद से अब तक 17.50 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी है। जयशंकर ने कहा कि इनमें से कई ने व्यक्तिगत सुविधा की वजह से विदेशी नागरिकता लेने का विकल्प चुना है। नेक्स्ट आपका जो करंट अफेयर है वो है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले महीने G20 देशों के नेताओं को पत्र लिखकर नई दिल्ली में सितंबर में होने वाली आगामी शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को समूह की पूर्ण सदस्यता देने का प्रस्ताव रखा था। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रस्ताव को समूह की ओर से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। नेक्स्ट आपका जो करंट अफेयर है वो है, रैंसमवेयर अकीरा से। रैंसमवेयर अकीरा के हमले को लेकर सर्ट इन उन्होंने जारी की है एक चेतावनी। एडवाइजरी में कहा गया है कि यह कंप्यूटर मैलवेयर, विंडोज़ और लाइनेक्स आधारित सिस्टम को निशाना बना रहा है। मैलवेयर व्यक्तिगत जानकारी चुराता है और लोगों से पैसे की जबरन वसूली के लिए डेटा को एनक्रिप्ट करता है। नेक्स्ट आपका जो करंट अफेयर है वो है, भारतीय अध्यक्षता के तहत तीसरे G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह का उद्घाटन सत्र 24 जुलाई चेन्नई में शुरू हुआ। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष प्रतिनिधि सुश्री ममी मिंजोटोरी ने सभा को संबोधित किया और कहा कि इस कार्य समूह की स्थापना सभी G20 देशों की आपदाओं पर प्रतिक्रिया करने से लेकर उनके मूल कारणों को सक्रिय रूप से संबंधित करने की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है, ट्विटर के जो मालिक हैं एलन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म यानी ट्विटर के ब्लू बर्ड लोगो को एक्स लोगो से बदलने का फैसला लिया है। तो मतलब जो उसका लोगो है वो चेंज होगा अब। नेक्स्ट आपका जो करंट अफेयर है वो है, भारत में रूस का स्पर बैंक IT यूनिट्स अपना स्थापित करेगा। भारत में स्पर बैंक की शाखा को भारतीय रिजर्व बैंक ने बेंगलोर में एक IT यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी है। नव स्थापित IT कार्यालय स्पर बैंक के इन
हाउ डेटा प्रोसेसिंग सेंटर के रूप में काम करेगा। सब बैंक की भारतीय शाखा 2010 से नई दिल्ली में काम कर रही है। वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करते हुए नया बैंगलोर कार्यालय विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है QS वर्ल्ड रैंकिंग 2024 में लंदन है छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर। लंदन ने लगातार 5वीं बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर के रूप में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। वहीं टोक्यो दूसरे स्थान पर है, सियोल तीसरे स्थान पर है, मेलबर्न चौथे स्थान पर है और म्यूनिक 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट आपका जो करंट अफेयर है वो है केरल के कोच्चि में देश का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब स्थापित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य किफ़ायती और टिकाऊ भवन सुविधाओं को बढ़ावा देना है ताकि हितधारकों के बीच जो सहयोग, नवाचार और ज्ञान साक्षात्करण को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य लाभार्थियों को 1 लाख रुपए तक के बैंक ऋण पर ब्याज छूट प्रदान करना है, जिससे वे स्कूटर खरीद सकेंगे। मिशन शक्ति स्कूटर योजना का उद्देश्य मिशन शक्ति फेडरेशन के नेताओं और सामुदायिक सहायता कर्मचारियों को सशक्त बनाना है। यह पहल मिशन शक्ति फेडरेशन लीडर्स और कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ के लिए 2 पहिया वाहनों तक सस्ती पहुंच प्रदान करती है। इस योजना से SHG के लगभग 75,000 सामुदायिक सहायता स्टाफ सदस्यों और SHG से जुड़े लगभग 1,25,000 फेडरेशन लीडर्स को लाभ पहुंचने की उम्मीद है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग पूरे राज्य में किसानों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना को लागू करने की तैयारी कर रहा है। इस योजना में जानवरों को नुकसान पहुंचाए बिना रोकने के लिए कम 12 वोल्ट करंट वाली सौर बाड़ की स्थापना शामिल है। जब जानवर बाड़ के संपर्क में आएंगे तो हल्का झटका लगेगा और एक सायरन बजेगा, जो प्रभावी रूप से नीलगाय, बंदर, सुअर और जंगली सुअर जैसे जानवरों को खेतों में फसल को नुकसान पहुंचाने से रोकेगा। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप मालदीव के थुलुस्तु द्वीप में आयोजित की गई, जिसमें 18 देशों ने भाग लिया। जिसमें पहली बार भाग ले रही भारत की सर्फ टीम ने 2,708 अंक हासिल कर तीसरा स्थान और कांस्य पदक हासिल किया है। इसके अलावा तमिलनाडु के 2 युवा एशियाई रैंकिंग में शीर्ष 10 में शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट आपका जो करंट अफेयर है वो है केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व करने जा रहा है। CSIR IIM चाथा जम्मू का कैनबिस रिसर्च प्रोजेक्ट भारत में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है, जिसे एक कनाडाई फर्म इंडेक्स स्कैन के साथ निजी सार्वजनिक भागीदारी में शुरू किया गया है। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन कैनबिस अनुसंधान केंद्र ने देश में भांग खेती के लिए पहला लाइसेंस प्राप्त किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत विभिन्न प्रकार के न्यूरोपैथी, मधुमेह, दर्द आदि के लिए निर्यात गुणवत्ता वाली दवाओं का उत्पादन किया जाएगा। आप सब पहले से ही जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर और पंजाब है वो नशीली दवाओं के दुरुपयोग से प्रभावित है, इसलिए इस तरह की परियोजनाओं से जागरूकता फैलेगी। नेक्स्ट आपका जो करंट अफेयर है वो है 24 जुलाई 2023 को मनाया गया है 164वां आयकर दिवस। 24 जुलाई 2023 को प्लेनरी हॉल विज्ञान भवन नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में 164वां आयकर दिवस 2023 मनाया गया है। यह दिवस करों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने और राष्ट्र के विकास के लिए अधिक से अधिक लोगों को करों का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है सरकार ने वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए प्रोविडेंट फंड अकाउंट पर
8.15% ब्याज को मंजूरी दे दी है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन मार्च में ब्याज दरें 0.05% बढ़ाने की उसने सिफारिश की थी। यानी अगर आपके 1 लाख रुपए जमा है तो इस पर साल में आपको 8,150 रुपये का ब्याज मिलेगा। नेक्स्ट है आपका करंट अफेयर। 24 जुलाई को दिल्ली के मायापुरी फेज 2 में वाटर एटीएम का उद्घाटन करते हुए सीएम केजरीवाल जी ने कहा है कि दिल्ली के हर घर तक साफ स्वच्छ पेयजल के मिशन में हम वाटर एटीएम जैसा अनूठा प्रयोग भी कर रहे हैं। जहां जहां हमें टैंकर से पानी देना पड़ता है उस जगह हम वाटर एटीएम शुरू करेंगे। प्रत्येक परिवार को एटीएम कार्ड दिए गए हैं जिसके माध्यम से वहां वाटर एटीएम से पानी वो ले सकते हैं। प्रत्येक दिन में प्रत्येक सदस्य 20 लीटर शुद्ध पानी ले सकता है एटीएम कार्ड के थ्रू। नेक्स्ट आपका जो करंट अफेयर है वो है जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसने सेलिब्रेट किया है 5 ईयर ऑफ हैप्पीनेस करिकुलम, जो कि नर्सरी से क्लास 8th के बच्चों के लिए लॉन्च किया गया था। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।